हाँ, अपने पास बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनाना है। क्या वो तो कहते हैं कि हम वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु की वंशावली से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। क्या विष्णु की वंशावली न सतयुग में होती है, न कलयुग में होती, न द्वापर में होती है, न त्रेता में होती है। क्या होती है विष्णु की वंशावली? तो वास्तव में जहां पूरे पूरे संस्कार मिलते हैं वो कहाँ की बात है? वो तो पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जहां आदि नारायण और आदि नारायणी के संस्कार स्वभाव पूरे पूरे एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते नहीं हैं, तो उनको कहेंगे विष्णु। उनको फॉलो करने वालों को कहेंगे वैष्णव संप्रदाय, है ना। तो तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में हो ना, जान लिया कि नहीं जान लिया? क्या अरे बाप ने तो 66-67 से ही बताया हुआ था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? ये चित्र में दिखाए ना, ये कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण है या मध्य के हैं या सतयुग के अंत के हैं? कहां के हैं? आदि के हैं। तो ये आदि लक्ष्मी नारायण ये तो तुमने जड़ चित्र में देख लिए। तो ये आदि जो नारायण है, नारायण जो नाम रखा है शास्त्रों में काम के आधार पर रखा है ना। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। तो जिनकी बुद्धि 24 घंटे सोते जागते कहां धरी रहती है? ज्ञान जल में रमण करती रहती है। जो यादगार दिखाई है नेपाल में, वो उन्होंने क्या दिखाई दिया है? तालाब बना दिया, पानी भर दिया, कभी कभी उसमें दूध डाल देते हैं, हाँ, और कहते हैं विष्णु जी महाराज क्षीर सागर में बैठे हुए। हाँ, वो विष्णु जी महाराज कहाँ बैठे हुए? क्षीर सागर में सीधे नहीं, हाँ, बैठे हुए तो दिखाए हैं सर्प सर्पणियों के ऊपर, लेकिन वो भी समझने की बात है। तो सो अपने पास वो वैष्णवपना जो दुनिया वाले कहते हैं कि हम वैष्णव पंथी हैं, हमारा जो वंश है वो विष्णु से चला आया है, वो तो झूठ बोलते हैं। और तुम्हारा वंश तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया ना। क्या कागज वाला लक्ष्मी नारायण आदि नारायणी या प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले आदि नारायणी बुद्धि में बैठे रहते हैं ना, कि नारायणी ही बैठी रहती है? क्योंकि पुरुषों को स्त्री चोला जल्दी याद आ जाता है, और कन्या माताओं को अगर नौजवान हो गए, चलो बुढ़े हो जाए तो चलो वो बात, वो तो भी वो जो लगाव है वो खत्म नहीं होता। तो कहेंगे कि जो दोनों याद आते हैं विष्णु रूप में, दोनों याद आते हैं कि एक ज्यादा याद आता है, एक कम याद आता है। क्या होता है? एक के ऊपर गुस्सा आता है, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। क्या होता है? ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं होता है? अरे कुछ होता है, हाँ, एक से ज्यादा प्यार है, सच्चा बच्चा है, इसलिए सच्चा सच्चा लिख के बता देता है। एक से ज्यादा प्यार है और दूसरा तो डांट डपट करता रहता है। हाँ, क्योंकि शिव बाप तो कहते हैं मैं आदि नारायण पुरुष तन में आता हूं ना, तो पुरुष तन में जिस लंगबूट में आता हूं वो लंगबूट तो बाप है कि अम्मा है? क्या है? बाप है। तो बाप तो डांट डपट करेगा ना कभी कभी, हाँ, डांट डपट करेगा, तो दे अभिमान होगा, तो कभी गुस्सा आएगा कि नहीं? ये हमको डांटता है, आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ। तो वो दुनिया वाले जो वैष्णव करते हैं, वो वैष्णव विष्णु तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में असली विष्णु आ गया कि नहीं? वो कागज वाला जो चित्रों में दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं प्रकाश की दुनिया में, वो या प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में आ गया। अच्छा, तो एक से प्यार है, दूसरे से प्यार नहीं, माने उनके चाल चलन में अंतर होगा। हाँ, एक ज्यादा प्यार करता होगा, दूसरा प्यार नहीं करता होगा, तो संस्कार मिले हुए हैं। पक्का विष्णु है? अरे है पक्का विष्णु के कच्चा विष्णु है? अगर
संस्कार मिले हुए हैं तो पक्का विष्णु होगा। जैसा एक प्यार करेगा वैसा ही दूसरा, या हमें अनुभव होगा कि भाई दोनों मिलकर के एक हो गए और इनमें भेदभाव इन दोनों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर हो सकता है क्योंकि हमने पूरा पहचाना नहीं, तो भेदभाव तो बताया। तो दुनिया वाले जो वैष्णव संप्रदाय कहते हैं वो तो झूठी बात। हाँ, तुम बच्चों में कोई नंबरवार हैं कि जिन्होंने विष्णु को पहचान लिया, क्योंकि शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं ना, एक ही मूर्ति के साथ आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ। तो जो बीच वाली मूर्ति है वो स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हों तो कहेंगे विष्णु मिला, और नहीं हुए या नहीं पहचाना तो कहेंगे मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो तुम वैष्णव संप्रदाय अपने को कहेंगे? तब तक नहीं कहेंगे। वो तो तब कहेंगे जब हम पक्के ब्राह्मण बने। क्या पक्के ब्राह्मण कब बनते हैं? पक्के ब्राह्मण तब बनते हैं क्योंकि कोई तो ब्राह्मण रुद्रमाला के ब्राह्मण, रुद्रमाला के मणका, बीज रूपात्मा है, संसार की बीज रूपात्मा। कोई किसी धर्म के बीज, कोई किसी धर्म के बीज, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है ना, अलग अलग धर्मों का। हाँ, तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। उनमें भी जैसे लॉन्ग बूट में मुकर्रर रथ में बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो कौन से धर्म का? है वो सूर्य है, अभी वो सूर्य है या सूर्य समान बनने वाला है? न वो सूर्य है और न वो सूर्य जिसकी सूर्यवंशियों की माला बनती है, रुद्रगण है। वो रुद्रगणों का माला के मणके जो विजय माला में पिरोए जाते हैं, वो विजय माला के मणके और रुद्रमाला के मणके दोनों मिलकर के एक हुए हैं। क्या कहेंगे? एक हुए हैं? नहीं, वो चंद्रवंशी दिखाते हैं ना, राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो वंश अलग अलग हैं तो मान मर्तबा और जो गुमान होगा, हम सूर्यवंशी, अरे हम चंद्रवंशी, हम ठंडे दिमाग के, हमें घड़ी घड़ी गुस्सा काम क्रोध नहीं आता है। और जो गर्म होंगे उनको तो गुस्सा भी आएगा कि नहीं? हाँ, और गुस्सा क्रोध कब आता है? कामेषु क्रोधेषु। काम की आस पूरी नहीं होती है, गुस्सा आ जाता है। हमारी कामना पूरी क्यों नहीं होने दी? तो गुस्सा आता है। तो बताया वो रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले और वो शाम चंद्रवंशी। चंद्रमा तो शांत होता है ना। तो दोनों मिलके एक हो गए? अभी तो नहीं। तो तुम अपने को वैष्णववंशी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी नहीं कह सकते। तब ही कहेंगे जब वो 76 में प्रत्यक्ष होने वाले लक्ष्मी नारायण, जिनकी 67 में पहले ही घोषणा कर दी थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो आत्मिक स्टेज से जन्म की बात कही या देह से जन्म लेने की बात कही? कौन सा जन्म हुआ? उनकी आत्मा को अपने स्वरूप का पता चल गया कि मैं आत्मा ये पार्ट बजाने वाली हूं। तो वो जन्म हुआ या देह का जन्म हुआ? आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा ने पहचाना। वो दोनों ही आत्माओं ने 76 में 77 तक संपूर्णता वर्ष तक पक्का पहचान लिया कि मेरी आत्मा आदि लक्ष्मी, और उसने पहचाना मेरी आत्मा आदि नारायण। तो अब दोनों के संस्कार मिलने की बात है। तो दोनों के संस्कार जब तक न मिले, दोनों, एक है रुद्रमाला का मणका और दूसरा है विजय माला का मणका। क्योंकि विजय कौन पाता है? विजय पाने के लिए
सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों ही शक्तियां 100% होंगी तो विजय मिलेगी, या एक शक्ति ज्यादा है एक शक्ति कम है तो विजय मिलेगी? नहीं मिलेगी। है? कोई में सामना करने की ताकत बहुत है। मनसा में भी, मनसा के संकल्पों से भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा। वाचा की वाणी में भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा, कोई उसे जीत नहीं सकता आमने सामने आकर के। ऐसे हुआ है ना। जो भी धर्मपिताएं आए हैं, जब भी आए हैं इस दुनिया में, उनको कोई ने आमने सामने आकर के उनकी बातों को काट करके और अपने प्रभाव को पुरस्कार किया दुनिया में? नहीं किया। तो ऐसे ही वो आदि न रहने वाली आत्मा, जिसे लंगबूट बताया, जिसका शरीर रूपी रथ है, रथ कहो, जूता कहो, लंगबूट कहो, उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो सामना करने वाली सोल या सहन करने वाली सोल है? क्या कहें? हाँ, सामना करने वाली सोल। सहन करने वाला तो वो ही हो सकता है जो अति का सहन कर सके। जैसे माता होती है, घर परिवार में माता होती है ना, हा? तो घर परिवार में कौन सा संबंधी होता है जो सबसे जास्ती सहन करता है? उससे जास्ती कोई संबंधी घर परिवार में सहन नहीं करता। कौन? माता। तो वो राधा है, भले अभी कन्या है, तो निश्चित है कि कन्या भी आगे चलेगी क्या बन जाएगी? है? कन्या क्या बनेगी? माता। वो माता नहीं दुनिया की जो चौड़ी कमर वाली हो जाती है, क्या? हाँ, वो तो खून पी पी के हो जाती है। वो खून की बात नहीं, यह है संकल्पों का खून, मानसी सृष्टि। तो मानसी सृष्टि के जो बच्चे पैदा करती है, वो राधा पुरुषोत्तम संगम युग में वो सारी दुनिया उसे अपनी माता के रूप में